नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछला अपना जो काव्य शास्त्र का टॉपिक चल रहा था अलंकार, और हमने अलंकार को लेकर विद्वानों के मतों को समझा, अलंकार की परिभाषा को समझा, अलंकार के भेद समझे, और अब उसी कड़ी में हमने अलंकार के जो 3 भेदों में प्रथम भेद था शब्द अलंकार, उसका प्रथम अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार को भी विस्तृत रूप से समझा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को, यानी कि अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार का प्रथम भेद अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ण बार बार यानी कि एक ही वर्ण बार बार प्रयोग में लिया जाए। जब किसी काव्य में, जब किसी रचना में किसी वर्ण की समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ आपके अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। हमने उन 5 भेदों को डिटेल से विस्तृत रूप से समझा, जिसमें आपके वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास आदि को हमने विस्तृत रूप से देखा। अब उसी कड़ी में शब्दालंकार का द्वितीय महत्वपूर्ण जो भेद है वो दूसरा है आपकी यमक अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। देखो, यमक अलंकार शब्द जो नाम है यमक, इससे ही इसका अर्थ पता चल जाता है कि इसमें क्या होना होगा। तो देखो, यमक का अर्थ है जुड़वा, यानी कि आप यूं कह सकते हैं जोड़े में, या जोड़ा जो हो, जोड़े में अगर कोई, जोड़े के तहत अगर कोई एक शब्द बार बार आ रहा है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। इसके लिए संस्कृत में कहा भी है, सत्य अर्थे पृथक अर्थे अस्वर व्यंजन सहते क्रमेण तनिव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। यानी कि सत्य है, अर्थ अलग अलग हो, सत्य है कि अर्थ तो अलग अलग हो और स्वर और व्यंजनों के साथ क्रम से कोई शब्द बार बार आवृत होता हो तो वहां कौन सा होगा? आपके यमक अलंकार। तो इसकी परिभाषा है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहां आपके यमक अलंकार होगा। यमक में जोड़ा यानी कि शब्द का जोड़ा आता है, एक से अधिक बार एक ही शब्द रिपीट होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां आपके यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय बा खाए बोराय जग बा पाए बोराय। तो यहाँ प्रथम कनक, कनक कनकते यानी कि इसका अर्थ है आपके धतूरा, और इस दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी कि धतूरे से सोने की जो मदहोशी वो 100 गुनी अधिक है। क्योंकि धतूरे को तो खाकर व्यक्ति पगलाता है, बौराता है, लेकिन सोने के मिलने मात्र से ही बौरा जाता है, पगला जाता है। अर्थात यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक एक से अधिक बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें, सारंग ले सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पूंग्यो आए जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। तो यहाँ सारंग शब्द है वो इस पद में, इस रचना में 6 बार प्रयोग में लिया गया है और 6 सारंग शब्दों का अलग अलग है। सारंग ले सारंग उड़्यो, तो प्रथम सारंग का अर्थ है सर्प को लेकर, सर्प को लेकर सारंग यानी कि मोर है वो उड़ जाती, तभी सारंग पूंग्यो आए यानी कि बादलों में वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा आने लगती है। जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग अर्थात जो मोर अपने मुख से सारंग यानी वाणी बोले या कोई वाणी से कहे, पुकारे, तो मुख को सारंग यानी सर्प उससे छूट जाता है। इस प्रकार यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आया है क्रम से, और उसके अर्थ भी अलग अलग है। ऐसे हमने देखा कि यमक अलंकार होता है कि एक समान शब्द एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति हो, उसका प्रयोग हो, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। ऐसा काव्य जहाँ हो वहाँ आपके शब्दालंकार का द्वितीय भेद यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के भेद यानी कि जैसे हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद पढ़े हैं, वैसे ही यमक अलंकार के भी मुख्यतः 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2। पहला है अभंग यमक और दूसरा है सैभंग यमक।
पहला भेद है अभंग यमक और दूसरा है सभंग। देखो नाम से, शब्द के नाम से ही पता चल रहा है। अभंग, यानी नहीं होता हो जो भंग या विग्रहित, और सभंग, से यानी होता हो या सहित भंग या विग्रह के। वहां ऐसे इसके दो भेद हो जाते हैं कि जहां किसी शब्द को बिना तोड़े ही उसके बार बार रिपीटर शब्दों के या आने वाले शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां अभंग यमक, और जहां शब्द को तोड़कर अर्थ बार बार अलग अलग लिया जाए वहां सभंग यमक होता है। तो देखिए अभंग यमक की परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण कि जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ जाती है तो वहां अभंग यमक अलंकार होता है। यानी कि बिना टुकड़े किए हुए शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न है, वहां अभंग यमक अलंकार होता है। जैसे भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ने एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भज्यो गवार। तो यहाँ आए हुए जैसे भजन, ये भजन और भज्यो, भज्यो और आपके ये भज्यो शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। यानी कि एक से अधिक बार शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर्थ भी भिन्न भिन्न है। कि भजन कहो ताते भजो, यानी कि भजन करने के, प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए तुझसे कहा हे गवार व्यक्ति, हे मूर्ख व्यक्ति, तो तू उस नाम को लेने को छोड़कर और भाग गया, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होया। भज्यो ने एको बार, भजन नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया एक भी बार। दूर भजन जाते कहो, और दूर भजन यानी भागने के लिए जिससे कहा, अर्थात सांसारिक मोह माया से, सांसारिक ये लोभ आदि से दूर भागने के लिए कहा, सो तू भज्यो गवार, की हे गवार, हे मूर्ख प्राणी, तूने उसी को अपनाया, उसी को भजा, उसी को अपनाया। उस भाव को लेकर यहाँ ये शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। बिना तोड़े ही, बिना शब्द को विग्रहित किए ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ अभंग यमक होगा। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। यहाँ महाकवि भूषण के शिवराज भूषण नामक जो रचना उससे लिया गया ये पद है। इसमें महाराज शिवाजी की स्थिति बताई है कि महाराज शिवाजी के डर से मुगल शत्रुओं की स्त्रियां कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वो भाग दौड़ कर कैसे अपनी सुरक्षा कर रही है। कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी ऊंचे ऊंचे घोर यानी बड़े, मंदिर यानी महलों के अंदर, वो महलों के अंदर रहने वाली जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं, मुगल स्त्रियां हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब वो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घोर गुफाओं के, दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफाएं, गुफाओं के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, जो महलों में रहकर अनेक प्रकार की फल फूलों का सेवन करती थी, वो अब पेड़ों की छाल जड़ आदि का भोजन कर रही है। तीन तीन बार महलों में रहकर तीन बेर खाती, यानी तीन बार भोजन करती थी, वो अब तीन बेर खाती है। अब वो झाड़ी के तीन बेर खाकर अपना समय व्यतीत कर रही है। इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग है, बिना तोड़े ही अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा, अभंग यमक। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। यहाँ दीपक ले दीपक चली, यानी कि दिए को लेकर, प्रथम दीपक का अर्थ दिए को लेकर, दीपक यानी स्त्री चलती है, कर दीपक की ओट, वो दीपक यानी पर्दे की ओट करके, कि भुजने जाए तो उसने अपने पर्दे की ओट कर रखी है, आंचल की ओट कर रखी है दीपक पे। जे दीपक दीपक नहीं, अगर दिए के ऊपर वो पर्दा नहीं हो तो दीपक करता चोट, तो दीपक यानी हवा उसके ऊपर ऐसा प्रहार करती कि वो दीपक बुझ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ ये दीपक जो शब्द है वो इस पद में एक से अधिक बार आया है और उनके अर्थ भी अलग अलग है। इसी प्रकार इसका चौथा उदाहरण, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विशेखी। जैसे ही
दशरथ ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की सुंदर मूर्तियों को देखा तो राजा जनक के लिए कहा है। तो भयों विदेह, विदेह यानी कि राजा जो जनक है वो हो गया विदेह यानी कि देह रहित, अपनी सुध बुध खो बैठे। जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जनकपुरी में राजा जनक सीता स्वयंवर में देखते हैं तो वो विदेह यानी वो जनक विदेह यानी देह रहित या सुध बुध रहित हो जाते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, यानी काली सी जो घटाएं हैं आसमान में उनका जो काली घटा अर्थात बादलों के समूह का घमंड यानी घटा यानी घट जाता है। इस भाव से यहाँ हमने देखा कि बिना तोड़े ही आवृत शब्दों का अलग अलग अर्थ प्रकट हो जाता है, वहां आपके अभंग यमक अलंकार होता है। अब यमक का दूसरा भेद सभंग यमक, इसको समझिए कि जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही अन्य शब्द के समान आवृत्ति दिखलाई पड़ती है तो वह सभंग यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब जो शब्द की आवृत्ति हो रही है उसमें उसको टुकड़े करके देखें तभी प्रथम शब्द के समान द्वितीय की आवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वहां आपके सभंग यमक होगा। देखिए उदाहरण, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहा, तो यहाँ कुमोदिनी में कु को अलग करने पर मोदिनी और मानस मोदिनी अर्थ आएगा कि यानी कि समान शब्दों की आवृत्ति तब होगी जब शब्द के टुकड़े कर दिए जाए, उसे विग्रहित कर दिया जाए। निबल के बलराम है तो यहाँ निबल में नी को अलग करके बल और बल के साथ जब लेंगे तब उसकी समानता दिखलाई देगी। मचलते चलते हो तुम रथा, तो यहाँ मचलते में मैं को अलग करेंगे तब चलते चलते, इस प्रकार शब्द की आवृत्ति समान प्रतीत होगी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, तो यहाँ पर्दे और पर्दे प्लस सी होगा यानी कि सी को विग्रहित किया जाएगा, अलग किया जाएगा, तब जाके समान आवृत्ति होगी। रसिकता सिकता सम हो गई, तो यहाँ रसिकता में रे को अलग किया जाएगा तो यहाँ इसका समान अर्थ या समान शब्द की आवृत्ति प्रतीत होगी। इस प्रकार हमने देखा कि आने वाले शब्दों की आवृत्ति समान तब प्रतीत होती है जब उस शब्द के टुकड़े कर दिए जाए, उसका विग्रह कर दिया जाए, उसे भंग कर दिया जाए, इसलिए इसे सभंग यमक कहा जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए, हरि नी के नैनन ते, हरि नी के ये नैन, तो हरिनी के, तो यहाँ हरि और नी के आएगा तब हरि और नीके के समान होगा। अगला उदाहरण, मोहन अब मन माही है, मोहन अब मन माही, तो यहाँ मोहन को विग्रहित करेंगे तब मोह और न के समान होगा। इसी प्रकार या मुरलीधर, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, तो इसमें भी यहाँ या मुरली मुरलीधर की अधरा ने धरी अधरा ने के समान होगा। कहने का भाव सभंग यमक में शब्द की आवृत्ति तो होती है लेकिन शब्द समान तब प्रतीत होता है जब उसे भंग किया जाए, उसको अलग किया जाए, उसके टुकड़े किए जाए। इस प्रकार हमने यमक अलंकार के दो अलग अलग भेदों को समझा। यहाँ आपके अभंग यमक था और दूसरा ये सभंग यमक। इस प्रकार आपने शब्द अलंकार का प्रथम भेद अनुप्रास अलंकार और उसका दूसरा भेद यमक अलंकार को विस्तृत रूप से समझा। और देखने के बाद, समझने के बाद आपको इसमें कोई समस्या हो, आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स से बताएं और उसका समाधान प्राप्त करें। जो भी दिक्कत आए उसे आप जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं। अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड के ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी इससे भाषा विज्ञान के तहत प्रश्न आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण दोष है, रीतियाँ है, शब्द शक्ति आदि काव्य शास्त्र के टॉपिक है, उन्हें हम विस्तृत रूप से समझते चलेंगे। तो आप विस्तृत अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।